जय हिंद साथियों, वेदम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिगर काउंट के क्वेश्चन हमारे पास उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक आकृति दी गई है, उसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें नंबर डाल देंगे। ठीक है भाई, देखो जैसे 1, यहाँ पे 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5, उसके बाद ये 6 हो गया, और ये 7, और ये 8। ठीक है, 8 नंबर डाल दिए हमने। अब देखते हैं, पहले ये ले लेते हैं बिल्कुल सीधे सीधे, जो बिल्कुल सीधे सीधे त्रिभुज बन रहे हैं वो ले लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, 1 नंबर। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है अपना सीधा सीधा, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद देखो, एक हो गया, उसके बाद देखो 8। ठीक है, 8 हो गया, ये 8 हो गया। उसके बाद देखो 5 हो गया। ठीक है, ऐसे कर कर के 5 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये 3, फिर उसके बाद 4 हो गया, और फिर एक हो गया ये 7। तो कितने हो गए, एक ही 4 और एक ही 7, यानी कि हमारे पास सीधे सीधे 6 तो ये आ गए। आगे देखो, और देखो, अब मिला मिला कर देखते हैं। एक देखो अपना ये बन रहा है 8 और 7 को मिला के। ठीक है, एक बन रहा है अपना 2 और 7 को मिला के, ये एक बन रहा है अपना 1 और 8 को मिला के। ठीक है, एक बन रहा है अपना 4 और 5 को मिला के, ये 4 और 5 को मिला के। एक बन रहा है अपना 2 और 5 को मिला के, 2 और 5 को मिला के। तो यहाँ पे कितने हो गए भाई अपने, देखो काउंट करो, तो ये कितने हो गए भाई अपने, 6 ये हो गए, 6 पहले थे। ठीक है, और देखो, अब देखो 1, 2 और 5 को मिला के, ये 1, 2 और 5 को मिला दो, तो ये हो गया 1, 2, 5। तो एक तो ये हो गया, और देखो 7 को, 2 को और 3 को मिला दो, तो एक आकृति अपनी ये हो गई। और देखो 4, 5 और 6 को मिला दो, 4, 5 और ये 6 को मिला दो, तो एक ये हो गई। तो भाई टोटल कितने हो गए, 6 ये थे, 6 ये थे, और 3 ये हो गई। तो टोटल कितने हो गए, 15। त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई भाई, 15। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं भाई, हम नंबर डाल देंगे। आयतों की संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे, 1, 2, 3। ठीक है, ठीक नीचे डाल देंगे 1, 2, 3, और इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3। तो ये कितने हो गए भाई, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक, वैसे नीचे देखो 3, 2 और 1, तो ये भी कितने हो गए, 6। अब क्या करेंगे, इस 6 को इस 6 से गुना कर देंगे, तो 6 को 6 से गुना किया तो कितने आ गए, 36, और हमारा आंसर भी क्या होगा, 36। आयतों की संख्या अगर ऐसी आकृति दी हुई है तो आयतों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो ये अपना तरीका है, ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना त्रिभुज ज्ञात करना। तो देखो क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, एक हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पार्ट को लेते हैं, इसमें नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखो बड़ी संख्या क्या आई अपनी, 4, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8। तो भाई अपनी इस वाली आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो गए, 8। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कितने हो गए, 8, और इसी प्रकार इसमें भी कितने हो गए, 8। तो 8 तिया कितने हो गए, 24, तो ये हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बिंदु दिखाई दे रहा है, एक बिंदु यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो ये बन गया। ठीक है, इस वाले बिंदु से एक ये बन गया, तो 2 ये हो गए। उसके बाद नीचे की साइड में देखो एक ये बन गया,
और एक ये बन गया। तो 4 ये हो गए अपने पास। 24 वो थे और 4 ये, तो 24 और 4 कितने होते हैं? 28। तो इसका आंसर क्या आ गया? 28। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो भाई, आपको एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसमें क्या है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ऐसी आकृति में सबसे पहले वर्ग ज्ञात करेंगे, तो कैसे करेंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 तो ये हो गए और एक ये पूरा हो गया। तो 5 तो अपने ये हो गए। फिर उसके बाद देखो, एक ये है, एक ये रहा और एक ये रहा। एक आपको इसके बीच में दिखाई दे रहा होगा। तो ये कितने हो गए? 5 अपने ये थे और 5 ही ये आ गए। इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? 10। यही अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखो भाई, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करवा रहा है हमसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी आकृति देखी थी हमने। उसमें क्या था, ऐसी वाली आकृति में देखो नंबर डाल रहे थे 1 2 3 और 4। तो बड़ी वाली संख्या क्या है? 4। इसको 2 से कर देंगे गुना, तो 4 दूनी 8। यानी कि इस वाली जो आकृति है, इसमें अपने कितने त्रिभुज आ गए? 8। ठीक वैसे यहाँ पे भी कितने आ गए? 8। तो 8 और 8 16, तो ये हो गए। उसके बाद देखो, 3 त्रिभुज यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, 1 2 और एक ये पूरा। ठीक है, 3 इधर है और 3 ही इधर हो गए। तो 16 और 6 कितने हो गई? 22। ठीक है, और देखो उसके बाद आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखो ये। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद देखो एक ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 2 ये हो गए। कितने हो गई? 16 और 6 22 और 2 24। आगे देखो, एक त्रिभुज आपको ये दिखाई दे रहा होगा और एक ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही नीचे की साइड में देखो, एक ये है और एक ये है। तो 4 ये हो गए। तो कितने आए थे अपने? 24। 24 और 4 कितने हो गए भाई? 28। तो इसका आंसर क्या हो गया? 28। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है अपना वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसमें एक आकृति दिखाई दे रही है आपको कुछ ऐसी। ठीक है, ये वाली आकृति है। देखो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे 1 2 3 और नीचे की साइड में भी 1 2। फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे। तो 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। यानी इस आकृति में अपने कितने वर्ग आ गए भाई? 8। जैसे अपने इस आकृति में 8 वर्ग आ गए, तो सेम ऐसे की ऐसी आकृति यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो 8 ही इसमें आ गई। तो 8 + 8 तो ये हो गई। ठीक है, और देखो एक ये दिखाई दे रही है और एक ये दिखाई दे रही है अलग से। ठीक है, देखो इसको तो वैसे हमने काउंट कर लिया और इसको भी काउंट कर लिया, लेकिन इसको हमने क्या किया, 2 बार काउंट कर लिया। तो इसमें से एक कम कर देंगे। 8 में से, इसमें से जो 8 और 8 आए हैं ना 16, इसमें से एक कम कर देंगे। तो 15 तो ये हो गई। ठीक है भाई, उसके बाद देखो, एक त्रिभुज आपको ये सॉरी वर्ग ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एक ये पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही एक ये दिखाई दे रहा है और एक ये पूरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो 4 ये हो गए। 15 और 4 कितने हो गए? 19। तो आंसर कितना आ गया? 19। ठीक है, इसमें अपना त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो ये आकृति दिखाई दे रही है आपको ऐसी। ठीक है, ऐसी आकृति में कितने त्रिभुज होते हैं? एक ये और एक ये और एक ये पूरा। ठीक है, तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए। यानी कि 3 अपने ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं, 3 ये हैं। तो भाई कितने हो गई? 3 तिया 9 और 3 चौक 12। फिर आपको देखो एक आकृति ऐसे दिखाई दे रही है। इस वाली आकृति में क्या करेंगे, देखो मैं साइड में बना देता हूँ। ऐसी आकृति में ये कुछ ऐसी आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये बीच में। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6। बड़ी संख्या क्या आई भाई? 6। इस 6 को 2 से गुना कर देंगे। तो 6 को 2 से गुना किया तो कितने आ गई? 12। यानी कि इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज है? 12।
ठीक है, 12 पहले आ गए थे, 12 ये आ गई, 12 और 12 24। उसके बाद देखो ये आकृति दिखाई दे रही है आपको, एक तो ये हो गया, एक जस्ट इसके नीचे हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो एक ये है और एक ये नीचे है, तो कितने हो गए 24 और 4 28। इसका आंसर क्या आ गया 28। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई इसमें भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो ये आकृति दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, ये कुछ ऐसी आकृति है। ठीक है, इस वाली आकृति की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर डालते हैं ऐसी आकृति में 1 2 3 4, और जो बड़ी वाली संख्या है उसको 2 से गुना कर देंगे, तो 4 दूनी 8। भाई इस बड़ी वाली आकृति में कितने त्रिभुज आ गए अपने 8। सेम देखो ऐसी छोटी वाली आकृति दिखाई दे रही है, बिल्कुल सेम वैसी ही है, तो इसमें भी कितने हो गए 8। ठीक है, 8 प्लस 8। आगे देखो ये जो चार आकृति कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो प्रत्येक आकृति में कितने त्रिभुज हैं 2, तो 4 दूनी 8, 8 ये हो गए। ठीक है, 8 और 8 16 ये हो गए थे, फिर 8 और हो गए। उसके बाद देखो चार आकृति आपको ये दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, प्रत्येक में 2 त्रिभुज है, तो 8 ही ये हो गए, तो कितने हो गए 16 दूनी 32। इसका आंसर क्या आ गया 32। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखो वर्गों की संख्या ज्ञात करवा रहा है, तो हमारे पास एक आकृति है कुछ ऐसी। देखो मैं इस वाली आकृति की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो कुछ है उसको बाद में करते हैं, पहले ये देखो इसमें खाने कितने हैं, 1 2 और 3 4। सेम ऐसे नीचे की तरफ है 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे, इनमें नंबर डाल देंगे 1 2 3 4, और नीचे की साइड में भी नंबर डाल देंगे, तो 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, तो 4 को 4 से गुना किया तो भाई कितने आ गए 16, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से गुना किया तो भाई 4, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। टोटल कितने हो गए 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30। ठीक है, तो 30 तो अपने इस बड़ी वाली आकृति में हो गए। अब देखो आपको एक ये आकृति दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यह आकृति कुछ ऐसी है, मैं आपको अलग से बना देता हूँ। यह आकृति अपनी कुछ ऐसी है। ठीक है, तो ऐसी आकृति में क्या करते हैं, वही 1 2 और 1 2। ठीक है, इससे इसको, इसको इससे, तो इसमें कितने आ गए 5। 30 उसमें आए, 5 इसमें आए, 30 और 5 कितने हो गए भाई 35। तो आंसर क्या आ गया अपना 35। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें वही वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये आकृति दे दी इसने, हमारी साइड में बना रहा हूँ मैं, ये इसमें खाने दे रखे हैं। ठीक है, और सेम इतने ही नीचे की तरफ है, ये बना दिया हमने। फिर क्या किया, इनमें नंबर डाल दिए 1 2 3 4 और 5। ठीक नीचे 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और 1 को 1 से। तो 5 को 5 से गुना किया तो भाई 25, 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9, और 2 को 2 से 4, 1 को 1 से 1। तो भाई 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और ये 5 ये हो गई, कितनी हो गई 55। तो इसका आंसर क्या आ गया 55। ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है अपना दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहले एक आकृति दिखाई दे रही है अपनी ये वाली। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एक तो ऐसे लाइन है, एक ऐसे लाइन है। तो क्या करेंगे, इसमें नंबर डालेंगे 1 2 3 4। ठीक है, फिर क्या करेंगे, चार जो बड़ी संख्या है इसको 2 से गुना कर देंगे, हम जैसा हम पहले कर रहे थे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो भाई 8 तो हो गई इस बड़ी वाली आकृति में इसमें। ठीक है, उसके बाद ये लाइन दे रखी है इसने, तो हम भी एक लाइन डाल देते हैं इस पर, ये डाल दी। अब देखो इस लाइन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ये आकृति दिखाई दे रही है।
तो भाई 3 तो यहाँ पे हो गए, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए 5। इस एक लाइन से 5 हो गए। फिर उसके बाद इसने दूसरी लाइन ऐसे डाल दी। ठीक है, तो 5 ही इससे हो गई। तो 5 और 5 10, 8 पहले थे, 10 ये हो गई। कितने हो गए भाई 18। उसके बाद देखो क्या करेंगे, एक तो ये हो गया अपना, ठीक है, छोटा वाला, एक ये पूरा बड़ा वाला हो गया। ठीक है भाई, तो 2 ये हो गई, 18 और 2 सॉरी 18 और 2 20। ठीक है, उसके बाद देखो एक इस पे बन रहा है, इस वाले बिंदु पे, एक इस वाले बिंदु पे बन रहा है, एक इस बिंदु पे बन रहा है, एक इस बिंदु पे बन रहा है। बना के देख लेना। जैसे इस वाले बिंदु की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक ये हो गया, इस वाले बिंदु पे एक ये हो गया। तो ऐसे करके बना के देखते हैं। जैसे इस वाले पे एक ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके देख लेना। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 24। आंसर क्या आ गया अपना 24। अगला देखते हैं। इसमें है वही वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो ये आकृति है हमारी, देखो इस आकृति की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आकृति है, इसमें ये कर रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें नंबर डाल देंगे 1 2 3 और नीचे भी 1 2 3। फिर क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे और इसको इसके। तो 3 को 3 से किया तो 9, 2 को 2 से किया तो 4 और 1 को 1 से 1। तो ये कितने हो गए भाई, इनको जोड़ देंगे, 9 और 4 13 और 1 14। 14 तो अपनी ये हो गई। ठीक है, देखो इस वाली जो ये इसने डाल रखा है ना, इसका कोई योगदान नहीं है वर्गों की संख्या ज्ञात करने में। ठीक है, अगर त्रिभुज की बात होती तो कुछ और कंडीशन अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे वर्गों की बात कर रहा है। फिर उसके बाद देखो एक आकृति ये है, ये वर्ग है। उसके बाद ये भी एक वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। तो 4 ये हो गए, 14 पहले थे, 4 ये हो गई, कितने आ गए 18। आंसर क्या हो गया अपना 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी इसमें। तो देखो सबसे पहले जो ये बड़े बड़े वृत्त दिखाई दे रहे हैं आपको, इन वाले वर्गों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो वर्ग है इनको काउंट कर लेंगे। तो देखो इससे शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भाई 12 तो ये हो गए। उसके बाद देखो इसके नीचे वाली जो ये है ना, इसमें देखते हैं इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गई। ठीक है, फिर देखो एक इसके अंदर है, एक ये हो गया। और देखो एक आपको ये आकृति दिखाई दे रही होगी, दे रही है ये वाली, ये भी तो एक वृत्त ही है भाई। एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए 12 और 6 18, 18 और एक 19, 19 और एक 20 और एक देखो ये जो पूरी आकृति है ना, ये भी तो एक वृत्त ही है। तो कितने हो गए टोटल 21। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 21। आगे चलते हैं। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करवा रहा है इसमें। देखो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये वाली आकृति ले लेते हैं। इसमें क्या कर रखा है, बीच में एक वो डाल रखी है रेखा इसने। तो देखो सबसे पहले इस वाली की बात करते हैं, केवल इस वाले की। तो इसमें देखो एक त्रिभुज तो ये बड़ा हो गया, उसके बाद एक ये छोटा हो गया, तो 2 तो इसमें हो गए। ठीक वैसे ही नीचे देखो, एक तो ये हो गया और एक ये पूरा हो गया। तो भाई 4 तो ये हो गए और एक अपना ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए 5। इसमें ऑप्शन गलत है सारे, तो आंसर क्या आएगा 5। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।